अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्रेज़। आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्रेज़ की डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे हाउ फ्रेज़ टर्न इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, कि फ्रेज़ को मीनिंगफुल सेंटेंस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रेज़ की काइंड्स। नंबर 3 पर फ्रेज़ की काइंड्स देखेंगे। पहले हम फ्रेज़ की डेफिनेशन देखेंगे। पहले पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेज़ क्या होता है, लेकिन अब इस लेक्चर में हम डिटेल से ज़रा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ उसकी काइंड्स भी पढ़ेंगे। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A group of words which doesn't have its own subject and predicate. Such group of words make some sense but not complete sense. It's a part of sentence and help in making the sentence. यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजेंट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ग्रुप लफ्ज़ों का वो मजमूआ जिसमें अपना उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। ये सेंटेंस को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ये थोड़े से मीनिंग तो देता है, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसकी एग्जांपल है एट द बस स्टॉप, एट हर रिमार्क्स, इन द कॉर्नर, ऑन द हिल, अबाउट हिज फेलियर। अब हम ये देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फ्रेज़ को हम कैसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस बाय एडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, इसी वजह से ये फ्रेज़ कहलाता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके मीनिंगफुल अच्छे वो कंप्लीट सेंस वाले मीनिंग नहीं देता, इस वजह से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बाय एडिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ऐड करके हम उसके एक कंप्लीट सेंस दे सकते हैं सेंटेंस को। एट दी बस स्टॉप, ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रेज़ एट दी बस स्टॉप। इसमें हमारे पास ना ही हमारा प्रेडिकेट है और ना ही सब्जेक्ट है, लिहाजा हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल करेंगे। ही मेट मी, वो मुझे मिला एट दी बस स्टॉप पर। हमने ही सब्जेक्ट लगाया और मेट मी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगाकर हमने इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। किसको, फ्रेज़ को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। और सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, जिसके बारे में कोई ख़बर दी जा रही हो, और प्रेडिकेट क्या था, प्रेडिकेट वो था कि जो ख़बर हो सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सेकंड है एट हर रिमार्क्स, उसके तबसरे पर। ये हमारे पास फ्रेज़ हो गई। ही वॉज सैड, वो उदास था। एट हर रिमार्क्स, उसके तबसरे पर। एट द कॉर्नर, कॉर्नर में। ही सैड इन द कॉर्नर, या एट इन द कॉर्नर, कॉर्नर में। इन द कॉर्नर हमारे पास फ्रेज़ है, हम इसे मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लगा देते हैं, लिहाजा ही सैड इन द कॉर्नर। ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर। द ईगल वॉज ऑन द हिल, ऑन द हिल हमारे पास फ्रेज़ है, हम इसके अंदर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट लगाकर इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अबाउट हिज फेलियर, उसकी नाकामी पर। पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिज फेलियर, पेरेंट्स मतलब उसके वालिदैन परेशान थे अबाउट हिज फेलियर। उसके अबाउट हिज फेलियर यहाँ पर है फ्रेज़, जिसे हम मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमने लगा दिया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है काइंड्स ऑफ फ्रेज़ की काइंड्स एंड नाउन। से पहली है हमारे पास नाउन फ्रेज़। नाउन किसे कहते हैं, इसम को कहते हैं, और फ्रेज़ वो जिसका एक कंप्लीट सेंस ना हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, नाउन फ्रेज़। अब वो वाली फ्रेज़ होगी जिसमें जो फ्रेज़ होगी वो नाउन के तौर पर काम करेगी। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का वो मजमुआ है दैट एक्ट एज ए नाउन, जो नाउन के तौर पर काम करेगा। किसी सेंटेंस में वो फ्रेज़ का वो पार्ट जो नाउन के तौर पर काम करता है, उसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं। इट मे बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो नाउन के तौर पर काम करेगा। नाउन इसम को कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है टू विन अ प्राइज़ इज़ ए हार्ड टास्क। यहाँ पर टू विन अ प्राइज़, एक प्राइज़, टू विन अ प्राइज़ जीतना, इज़ ए हार्ड टास्क, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल वर्क है। टू विन अ प्राइज़ यहाँ पर है फ्रेज़ कौन सी है, नाउन फ्रेज़। अर्ली टू बेड इज़ ए गुड हैबिट, जल्दी सो जाना इज़ ए गुड हैबिट, ये किसके तौर पर काम कर रहा है, जल्दी सो जाना, नाउन के तौर पर। सो ये हमारे पास है नाउन फ्रेज़। प्लेइंग हॉकी खेलना, हॉकी इस मतलब कोई चीज़ हम जिस पर कोई चीज़ हम कर रहे हैं ना, जो नाउन होगा वो इसम होगा।
अगर वो फ्रेज़ की फॉर्म में और वो फ्रेज़ वो नाउन के तौर पर एक्ट कर रही है तो हम उसे कहेंगे नाउन फ्रेज़। एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव एडजेक्टिव आपको पता है कि कोई भी क्वालिफाइज, कोई भी क्वालिटी वगैरह को होती है। व्हेन ए वर्ड क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव सिंपली। और जो फ्रेज़ होगी जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। व्हेन ए वर्ड क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, डज वर्क काम करता है एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तौर पर, इसका एडजेक्टिव फ्रेज। वो वाली फ्रेज जो एडजेक्टिव के तौर पर वर्क करती है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेजेस के हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस की एग्जांपल है विद लॉन्ग हेयर। अब विद लॉन्ग हेयर एक फ्रेज है, ये कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमें कैसे पता चलेगा? एडजेक्टिव ये उसकी सिफ्त बयान कर रहा है। विद ब्लू आइज, ब्लू आइज, आइज की सिफ्त बयान कर रहा है, वो कौन है, कौन सी है? ब्लू है। ब्लू आइज की सिफ्त बयान इन वाइट ड्रेस, वाइट ड्रेस में वाइट ड्रेस की खुसूसियत को बयान कर रहे हैं। के एडजेक्टिव वो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। अब इसके सेंटेंस में इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, ए बॉय विद लॉन्ग हेयर केम हेयर। लॉन्ग हेयर, विद लॉन्ग हेयर एक फ्रेज है, कौन सी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे है? लॉन्ग मतलब बड़े कोई एक सिफ्त को बयान कर रहा है, किसकी? हेयर की। ए गर्ल विद ब्लू आइज केम टू मीट मी। गर्ल विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज इज ए फ्रेज। फ्रेज कैसे, फ्रेज कौन सी है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कैसे? वो आइज की ब्लूइश को जाहिर कर रहा है। आई सा ए मैन इन वाइट ड्रेस, मैंने एक आदमी को वाइट ड्रेस में देखा। इन वाइट ड्रेस, ये हमारे पास फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे है? ये ड्रेस की खुसूसियत को बयान कर रहा है कि क्या है, वो वाइट है। एडवर्ब फ्रेज, व्हेन ए वर्ड क्वालिफाइज एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। व्हेन ए वर्ड क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, जो क्वालिफाइज करता है किसको? एडजेक्टिव को, इज कॉल्ड एडवर्ब। जो वर्ड ऊपर हमारे पास क्या था, जो क्वालिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव है। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करेगा वो एडवर्ब होगा। व्हेन द जॉब इज डन बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ हिम, अगर यही काम, कौन सा काम? कोई भी वर्ड होंगे वो एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करेंगे अगर यही काम उस ग्रुप ऑफ वर्ड से किया जाएगा जिसका ना अपना प्रेडिकेट होगा ना सब्जेक्ट होगा। जिसका अपना ना प्रेडिकेट था ना सब्जेक्ट था, वो हमारे पास फ्रेज था। अब ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। व्हेन दिस जॉब इज डन बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली रेन विद ग्रेट स्पीड, अली ग्रेट स्पीड के साथ भागा, मतलब अच्छी खासी स्पीड के साथ दौड़ा। विद ग्रेट स्पीड हमारे पास है फ्रेज विद ग्रेट स्पीड, ये किसको क्वालिफाइज करे? विद ग्रेट स्पीड, स्पीड ग्रेट स्पीड को। अच्छा जी, ही इज़ बिजी एट दिस मोमेंट, वो इस लम्हे बिजी है। अच्छा जी, ही डिड इट इन ए बेरिड मैनर, राइट मैनर, सॉरी राइट मैनर। अली रेन, अब वो एडजेक्टिव फ्रेज था, ठीक है। पहले उन्होंने एडजेक्टिव किया और अब उसी एडजेक्टिव का एडवर्ब फ्रेज। अली रेन स्पीडली, ही इज़ बिजी एट दिस मोमेंट को नाउ एडवर्ब फ्रेज। ही डिड इट होराइडली, ही डिड इट होराइडली का मतलब इन ए होराइड मैनर, होराइड मैनर का होराइड मतलब जल्दी जल्दी में किया, ये एडजेक्टिव था और उन्होंने किस में? एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेज इन एपोजिशन, if we join two sentences with defining clause called phrase in apposition. नंबर 4 हमारे पास है फ्रेज इन एपोजिशन। इफ़ वी ज्वाइन टू सेंटेंसेस विद द डिफाइनिंग क्लॉज कॉल्ड फ्रेज इन एपोजिशन। अगर हम दो सेंटेंसेस को डिफाइनिंग क्लॉज के साथ जोड़ते हैं तो वो फ्रेज इन एपोजिशन बन जाता है। दिस फ्रेज जनरली अकर इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, ये इसकी निशानी क्या है कि ये सेंटेंस के मिडल में होता है। एंड सम
टाइम्स एट द एंड, और बाज़ औक़ात ये एंड पर होता है। एग्जाम्पल है कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म पाकिस्तान के बानी है कायद आज़म, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर हमज़ा इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मिस्टर हमज़ा माई फ्रेंड, इज़ हमने वो कर दिया, डेल कर दिया, तो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। माई फ्रेंड एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जुमले के दरमियान में है और कायद आज़म और माई फ्रेंड की वजाहत कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या हुए, फ्रेज इन एपोजिशन हुए। फ्रेज इन एपोजिशन। prepositional phrase, prepositional phrase consists of preposition followed by a prepositional complement। जो जिस फ्रेज में preposition होगा, preposition के लिहाज से अगर वो डिफाइन ज़्यादा preposition का रोल होगा उसमें, उसे हम prepositional phrase कहते हैं। Prepositional phrase consists of preposition followed by a prepositional complement। Example according to, along with, away from। prepositional phrase in sentence, इस सेंटेंस में हम इसकी फॉर्म करके देख लेते हैं। मतलब कॉल मी इन केस ऑफ डेंजर, कॉल मी मुझे बुलाओ, इन केस ऑफ, इन केस मतलब ये एक फ्रेज है, उसमें इन क्या प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम वो माहिर है इन इंग्लिश, इंग्लिश में माहिर है, तो एट यहाँ पर फ्रेज वो है प्रपोजिशन, और एट होम एक फ्रेज है। ये कौन सी फ्रेज होगी, प्रपोजिशनल फ्रेज।